बड़ी वायरल चल रही है परीक्षा जी, आपने सुना है कि एक ब्राह्मण यादव कथावाचक थे, वो ब्राह्मणों के यहाँ गए और जब ब्राह्मणों के यहाँ कथावाचक गए तो ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया, उनका सर मुड़वा करके, और उन्हें महाराज जो अब कहने में भी शर्म आती है, उससे उनका शुद्धिकरण कराया और उनका अपमान किया। लेकिन कहते हैं कि मैं किसी जाति की या किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ महाराज। कथावाचक चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन कहते हैं कि साधु की और कथावाचक की इनकी जात को मायने नहीं रखते हैं। भाई हमें अपनी जात छुपाने में क्या जरूरत है? अरे हम यादव हैं तो हैं, क्योंकि हमें अपने यादव होने पर गर्व है, और हम अपनी जात पर यादव हैं चाहे ब्राह्मण हैं जो भी हैं, तो हमें अपनी जात पर गर्व होना चाहिए, अपनी जात को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने महाराज के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया, बेचारों का सर मुड़वाया और उनकी बेइज्जती की, अपमान किया। और खैर सभी लोगों ने तो सुना ही होगा, बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, हद से ज्यादा। तो कथावाचक चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन कहते हैं कि हमें लोगों को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एक महात्मा की कथावाचक की महाराज इनकी कोई जात नहीं होती है, बड़ा ही गलत किया। भक्तों, आज भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर जिसमें अपनी बाल लीलाओं को भक्तवांगे के लिए बढ़ाते हैं, भगवान श्याम सुंदर जिस समय महाराज बलराम भैया के साथ में भक्तों जब चले हैं, तो ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद बाबा जब भोजराज कंस की सभा में चले हैं, और कंस राज महाराज उदास बैठा हुआ था। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, रे भोजराज कंस क्यों उदास बैठे हो, क्या कारण है? अब आपको तो पता ही है क्या कि दो बच्चे हैं बलराम कृष्ण। हाँ, वो मेरा काल है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे काल है, मैंने तो तुमने अहीरों के बच्चों से इतना डर गए? अरे स्वामी जी, मैंने पूतना भेजी, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणामृत भेजा, सक्तासुर भेजा, कोई लौट के नहीं आया। किसी ने नहीं बताया मेरा काल गोरा है या काला है। हाँ। अच्छा, तूने यादवों के बच्चों से आप इतना डर गए कि आप स्वयं डरे हुए बैठे हो? डरे की तो बात है, मरे बे सो सबका डर लगा तो महाराज। अच्छा, और हम मरे बे चाहतना है बिल्कुल। कंसराज बोलो। आप नहीं जानते हो, क्योंकि मौत का जो समय निश्चित होता है वो उसी समय पर आएगी, और जब मौत आ जाती तो आप कितना भी उपाय कर लेना, लेकिन वो समय टल नहीं पाएगा। लेकिन आपको हमें ऐसा उपाय बता दे जिससे सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे प्रभु, तो मैं ऐसा न जिंदगी भर ना बोलेंगे, जिंदा रहेंगे तब तक। तो आप एक पत्र भेजिए, और पत्र के द्वारा नंद बाबा के लिए पत्र भेजो, उसमें कहो कि हमें एक झबरिया नील कमल के पुष्प चाहिए, और जो यमुना जी के अंदर मिलते हैं, और यमुना जी में रहता है कालिया नाग, और वो दोनों बच्चे जाएंगे तो दोनों का प्राणायाम हो जाएगा। कैसी रही? बहुत अच्छी रही महाराज, तुम तो बहुत चिंता करता हूँ, हमारी शुभ चिंतक हो प्रभु। तो वही तो का है, बिल्कुल, अभी पत्र भेज रहे हो तो। हाँ। तो आज देवर्षि नारद बाबा के कहने पर कंसराज ने जवाब दिया है
और बाबा नारद के लिए पत्र लिखा सेवा में श्री मानंद कि राजन पाती लिखो बनाई बाबा नंद देव जगाई भैया आज भगवान कन्हैया के बारे में महाराज भी पत्र लिखा कंसराज ने और पत्र जाकर के पहरेदार को दे दिया और पहरेदार जब पत्र को लेकर के चला तो नंद बाबा के भक्तों हाथ में दिया है। आज नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा तो महाराज आंखों में आंसू आ गए और नंद बाबा ने कहा, ओरे भोजराज कंस, मेरे बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिस दिन से मेरे कन्हैया ने इस ब्रज में जन्म लिया है ना, उस दिन से तूने न जाने कितने कितने राक्षसों को भेज दिया। अब भगवान कन्हैया के बारे में महाराज ये बात कह के नंद बाबा रो ही रहे थे।